हमारा भी मीडिया लगभग लगभग हमारी बात पे पहुंच रहा है कि ये वर्ल्ड वार है और ट्रंप अब युद्ध पोत पे आ गए हैं और ये इस हफ्ते गियर लग जाओ और ये गियर लग रहा है, स्टार्ट है काम। जीसी तो अलग है ही उनकी और वो भी बॉर्डर पे तैनात है और अमेरिकी सेना भी तैयार है। और अब एक नंबर का ताज जो अमेरिका बचाने के लिए गया था, कितना दिन और रह जाओ, अब ग्राउंड में लड़के लेना पड़ेगा। अभी उधर रूस भी स्टार्ट हो गया है और यूक्रेन भी स्टार्ट हो, ज़बरदस्त उधर चल रही है और इधर चलेगी और फिर ताइवान पे चाइना कर देगा, उधर किंग जोंग कर देगा। अब फिर ये सब मिलके और सपोर्ट ईरान की है ही और ये वर्ल्ड वार है यार। हिंदुस्तान अब हमारा पाकिस्तान के साथ में, ये पाकिस्तान कर रहा है तो हमारा इधर हो जाएगा, रंग जमेगा, जबरदस्त युद्ध का रंग जमेगा। वर्ल्ड वार है ये 100%। जब तक परमाणु ये नहीं डलेंगे, इनका फैसला नहीं होगा, ये जीत नहीं होगी किसी की। ये मानवता की और ये संसार बोलते ना विश्व की, ऐसी की तैसी करेंगे। अभी नहीं मानेंगे। अभी अणु परमाणु बगैर युद्ध अब जीत तो होगी नहीं और सर का ताज बचाना है तो वो डालना पड़ेगा। और अमेरिका को हिरोशिमा नागासाकी याद है और वही धमकियां चल रही हैं पाषाण युग में पहुंचाने की। अब 23 मिनट में ख़त्म कर देंगे, ये चला है। 23 मिनट के अंदर ही ईरान का काम तमाम कर, हाँ खंडर बना दिया जाएगा ईरान को, 100% पता है। लेकिन ग्राउंड में नहीं जीत सकते, वियतनाम को नहीं जीत पाए, अफगानिस्तान को नहीं वे, तो तब हम बोलते हैं अफगानी, सूडानी, पठानी और हिंदुस्तानी हैं, मर्द छोकरे हैं, लड़ेंगे एक से एक। उनके भी है कमांडर, एक से एक कमांडो, कमांडो उधर भी हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कमांडो है, कमांडर नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है। बहुत कम 62, 65, 71 से लेकर के आज तक का इतिहास है जो यही हम घरों में और उन्हीं के चेले और उन्हीं के युद्ध के मैदान में भेजे हुए वही युद्ध लड़ करके अपने बच्चों को तैयार करते हैं। और वही हिरवाल के छोकरे हम हैं, कोई जाटों के हैं, कोई राजपूतों के हैं, कोई मद्रास के। रेजिमेंट एक हमारी ही रेजिमेंट नहीं दे पाए, देश के लिए बलिदान कर दिया। हिंदुस्तान तो सोच ले, अब नरेंद्र मोदी जी मौका है ही। ये जो हिंदुस्तान में एक ही जाति है जो हीरवाल, एक ही फैसले पे, एक ही कलम पे हमारे प्रधानमंत्री से रोते आ गए, ये दुनिया मिट जाएगी लेकिन वो हमारे को नहीं देंगे। हमारे गए काजीराम गए, राव वीरेंद्र गए, मुलायम सिंह गए, लालू गए, बोले प्रधानमंत्री बनेगा, रात में सुबह बोले कोई भी नहीं बनेगा। ये गांधारी का शराब है। हमारे सैनिकों को भी देख लो, ये हमारी गर्दन हिंदुस्तान ही काटता है और ये मीर जाफर जयचंद हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। अब तो समझ जाओ और अब देश के हो जाओ। हर देश का हर नागरिक, बच्चा सिपाही बन करके सब लड़ेगा खड़े ग्राउंड के अंदर। अब हार हिंदुस्तान के ऊपर आ गया है। अब चाइना से तो डर गया है, ट्रंप तो हमारे को भी ऑफर दे गया। पूरी दुनिया में हथियार बेचे हैं, लड़ा के पहले पाकिस्तान को गले लगाया, अब चाइना को गले लगा के आ गया, खुद गया, वो नहीं आया। वो जनरल बख्शी भी मेरी भाषा बोलने लग गया है अभी। जनरल बख्शी साहब मेरी भाषा पे आ जाना पड़ेगा। वो गौरव वालिया भी बोल रहा था कि बोले ये हाई से हाई टेक्नोलॉजी, ये अब देखो मेरा कैसे, अब एक से एक हाई टेक्नोलॉजी। हिंदुस्तान का पता ही नहीं है इनको कौन सी मिसाइल फायर की है। भाई 10,000 की है कि 8,000 की है, 5,000 तक की तो अग्नि है ही। अब वही बेवकूफ़ हो रहे हैं कि नोटोम जारी किया तो 3,500 किलोमीटर। फिर डांसिंग हमारा, फिर मिथुन चक्रवर्ती दादा बंगाल जीत गई। मिथुन चक्रवर्ती दादा का क्या आ गया, डिस्को डांसर आ गया हिंदुस्तान में मिसाइल। अब उसकी पूंछ लंबी थी, वो बांग्लादेश तक दिखाई दिया। हमारा मीडिया ये बोल रहा है, हम बोलते चांदीपुर में APJ अब्दुल कलाम को सैल्यूट मारते हैं उल्टे हाथ से। वो क्या बना गया हिंदुस्तान को, शेर, टाइगर था, टाइगर। उनका बॉडीगार्ड बनने का सौभाग्य मिला। तुम क्या जानो मीडिया वालों, तुम्हारे को तो हम बताते हैं हिंदुस्तान को रोक लो, इसमें मीर जाफर जयचंदों को पकड़ लो, तब हम बोलते हैं कि युद्धों की कहानियों में हमारे को मत समझाओ।
हमारे को पहले मालूम है, बाबा भयंकर नेटोडम से लिख के गए हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि दुनिया की। और बोला जनरल बच्ची बोला 5-5 गुणा 6-6 गुणा। अब तेल देखो आग लगेगी पूरे वर्ल्ड में, तो अपना हम आत्मनिर्भर बढ़ेंगे, हिंदुस्तान नहीं मरेगा। प्याज रोटी खा करके बॉर्डरों पे जब लड़े 62-65-71 में, और हिंदुस्तान का नाम लेते हो ना, आरएसएस गद्दार और फलाना, आरएसएस ने छाबड़ियाँ भर भर के प्याज और रोटियाँ बेची, सेक सेक के टीकड़े पहुँचाए जब हिंदुस्तान लड़ा है पाकिस्तान से। क्या समझते हो युद्धों की कहानियाँ? फिर उनको काट दो, हम युद्ध जीतते हैं, तुम हमारी गर्दन काटते हो, तुम सेना तोड़ देते हो, युद्ध जीत गए, चलो भगो, हम खाएंगे, हम लूटेंगे देश को। लेकिन देश बर्बाद हो जाए। आज नरेंद्र मोदी ने कहाँ पहुंचा दिया देश को? सच बताओ। आयरन लेडी को भी हम मानते आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे, शक्ति बढ़ाने के लिए 10 प्रधानमंत्रियों के साथ में ड्यूटियां कर चुके, रैलियां कर चुके, इलेक्शन करवा चुके। इन्हीं के साथ यही तो रहता है जनता की, सीआरपीएफ के। क्या करते हैं हम? किसी को विशेष ड्यूटियां मिलती हैं, वो उसकी क्वालिटी पे मिलती हैं। तो शूटर और स्नाइपर था, तो वो मौका भी मिलता था कि जहाँ हार्ड से हार्ड ड्यूटी होती थी वहाँ लगाओ। बोले रघुनाथ मंदिर में जम्मू में बम फट गया तो बोला सेक्शन इसको दो। तो एक हौलदार होता था, मैं होता था, और जवान होते थे साथ, धुआं उठाते थे। जिस रोड पे जाते थे किसी की हिम्मत नहीं थी किसी एरिया में आकर के करेर मुठभेड़ कर ले और बच के निकल के चले जाए। ये कॉन्फिडेंस एक सेक्शन का होता था, प्लाटून का होता था, कंपनियों का होता था। लेकिन उनको फिर ये काट देते हैं, मार देते हैं। हिंदुस्तान में तो ये चलता है। ये तो भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार बैठे, कोई लंगर खाने वाला, कोई कैंटीन खाने वाला, कोई तनख्वाही लूटने वाला। ये धोबी तेली मोची किसी को नहीं छोड़ते, ये कसम से किसी को नहीं छोड़ते हिंदुस्तानी, ये मेजर जनरल कर्नल ब्रिगेडियर। ये इसलिए रोते हैं हम, और उनका हम प्रूफ देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान गूंगा बहरा भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दारों का मीर जाफर से चंदों का है भाई। ये नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा।